हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में जो आपकी प्रज्ञा पुस्तक के पीछे अनिवार्य संस्कृत के पाठ दिए गए हैं, उसमें से पहला पाठ भोजस्य राज्य प्राप्ति, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के आज पूरे अनुवाद को जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के सारे अनुवाद को पढ़ने वाले हैं। इसमें राजा भोज की कहानी दी गई है, कैसे उनको राज्य की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ का पूरा जो आपका अनुवाद है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोजस्य राज्य प्राप्ति। इसके अनुवाद को देखते हैं। तो यहाँ जो पहली पंक्ति है, सबसे पहले आपको अनुवाद लिखने से पहले संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के अनिवार्य संस्कृत के पाठ भोजस्य राज्य प्राप्ति से लिया गया है। उसके बाद आपको अनुवाद करना है। तो अब एक एक पंक्ति के अनुवाद को देख लेते हैं। पुरा धारा राज्ये सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा परिपालयत। अब यहाँ पे क्या है, पूरा माने पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लें, फिर उसका अर्थ देखेंगे अनुवाद। पुरा माने पहले, धारा राज्य माने धारा राज्य में, सिंधुल नामक माने सिंधुल नाम का राजा, चिरम माने बहुत ही लंबे समय से, प्रजा परिपालयत माने प्रजा का पालन करता था। अब पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा बहुत समय से प्रजा का पालन करता था। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। अजायत माने होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना। तो यहाँ पे कहा गया तस्य वृद्धावस्थायां, वृद्धावस्था माने बुढ़ापा, उसके वृद्धावस्था में या जब वो बूढ़ा हुआ, उसके बूढ़े होने पर भोज इति पुत्र माने भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा बूढ़ा हो गया तो भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत, आसीत माने था, जब वह 5 वर्षीय माने 5 वर्ष, जब वह बालक 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मनः जरा ज्ञात्वा अनुजम महाबलम मुंजम अवदत्। तो यहाँ पे कहा गया कि जब वो 5 वर्ष का था, तदा माने तब, तस्य पिता माने उसके पिता ने, आत्मना माने अपने आप को, जरा माने होता है बुढ़ापा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो यहाँ पर तब उसके पिता ने अपने को बूढ़ा ज्ञात्वा माने जानकर, अनुजम, अनुज माने होता है छोटा भाई, अपने छोटे भाई, महाबलम माने महाबली, मुंज अवदत, अवदत माने कहा। फिर से इस लाइन के अर्थ को देखते हैं। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपने आप को बूढ़ा जानकर अपने छोटे भाई महाबली मुंज से ऐसा कहा। अब देखते हैं कि वो अपने भाई से क्या कहते हैं। तो राजा ने कहा, त्वम मम पुत्रम भोजः परिपालय। त्वम माने तुम, मम पुत्र माने मेरे पुत्र को, नाम क्या था भोज, परिपालय माने पालन करो, तुम मेरे पुत्र भोज का अब पालन पोषण करो। अपि चा यावद असो राज्य भारम ओढ़ुम अक्षमः। अपि चा माने और तब तक, जब तक ये है, असो माने ये, राज्यभार माने राज्य के भार को, ओढ़ुम माने संभालने के लायक या संभालने में अक्षम है, जब तक ये राज्य के भार को संभाल नहीं सकता है, तावत त्वमेव राज्यम कुरु, तब तक तुम राज्य करो। तो फिर से देखते हैं क्या कहा इस लाइन में। इस लाइन का अर्थ होगा, अपिचा यावद असो राज्य भारम ओढ़ुम अक्षमा, जब तक ये है राज्य के भार को संभालने में अक्षम है या संभाल नहीं पाएगा, तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजानि राज्यम शास्ता मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। दिवंगते राजने,
माने दिवंगत माने होता है मर जाना, निधन हो जाना। राजा के दिवंगत होने पर, राजा के मर जाने के बाद राज्यम शासतः माने राज्य का शासन करते हुए मुंजस माने मुंज की पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। तो राजा के मरने के बाद शासन करते हुए मुंज में पाप बुद्धि जागृत हो गई, उत्पन्न हो गई। और उसने क्या सोचा, अयम बालो यदा युवा भविष्यति, भविष्यति माने होगा, भविष्य माने आगे का समय होता होगा, कि अयम बालो ये बालक, बालो माने बालक, यदा माने जब युवा होगा, ये बालक जब युवा होगा, तदा अहम राजा न भविष्यामि, तब मैं राजा नहीं होऊंगा। तदा माने तब, अहम माने मैं, राजा न भविष्यामि मैं राजा नहीं रहूंगा। तो क्या सोचा उसने कि जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा। ततः सा भोजम हंतुम निश्चितम स्वमित्रम वत्स राजा प्राह। ततः सा तब वह भोजम हंतुम, हंतुम माने मारना, तब वो भोज को मारने का निश्चय करके स्वमित्र माने अपने मित्र वत्सराज से उसने ऐसा कहा। फिर से इस लाइन का अर्थ देखिए, तब भोज को मारने का निश्चय करके उसने अपने मित्र वत्सराज से कहा। अब देखते हैं वो क्या कहता है अपने मित्र से, तुम भुवनेश्वरी विपिने। अब उससे क्या कहा कि त्वम भुवनेश्वरी विपिने निशायाम भोजम हत्वा तस् शिरम मह्यम देहि। अब एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा। तुम माने तुम, अपने मित्र उसने वत्सराज से कहा कि तुम भुवनेश्वरी विपिन, भुवनेश्वरी विपिन माने होता है जंगल, उससे कहा कि तुम भुवनेश्वरी के जंगल में, निशायाम, निशा माने रात, रात में, भुवनेश्वरी के घने जंगल में रात में भोजम हत्वा, भोज की हत्या करके, तस् शिरम माने उसका सिर, मह्यम देहि माने मुझे दो। क्या बात उसने कही कि तुम भुवनेश्वरी के जंगल में रात में भोज की हत्या करके उसका सिर लाकर मुझे दो। वत्स राजा रात्रो भोजः भुवनेश्वरी मंदिर नीत्वा अवोचत। अब वत्सराज ने रात में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर नीत्वा, नीत्वा माने ले जाकर, अवोचत माने कहा। तो वत्सराज ने रात में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर उससे कहा। अब उससे वो क्या कहते हैं कि राजा तावत वधा आदिष्ठ इति, राजा ने तुम्हारे वध का आदेश दिया है। आदिष्ठ माने आदेश, राजा ने तुम्हारी हत्या करने के लिए या वध करने के लिए आदेश दिया है। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। तस्मिन् काले माने उसी समय, भोज ने स्वरक्तेन, स्वरक्तेन माने अपने, रक्त माने होता खून, अपने खून से वटपत्र, वट माने होता है बरगद, अब वहाँ पे बरगद का पेड़ था, तो अपने खून से बरगद के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तो जब उसने कहा कि राजा ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है, तो उसी समय भोज ने अपने खून से बरगद के एक पत्ते के ऊपर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्य मापन्न वत्स राजा भोजम भूमि ग्रहणतारे सुरक्षितवान। भूमि ग्रहांतरे माने होता है तहखाना, माने जमीन के अंदर जो छुपाने का स्थान होता है उसको तहखाना कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? तहखाना। तो जब उस श्लोक को, जो श्लोक लिखा था भोज ने, वो उसने दिया वत्सराज को, तो तेन श्लोक, उस श्लोक को देखकर वैराग्य उत्पन्न, उसके मन में, वत्सराज के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने भोज को तहखाने में जमीन के नीचे सुरक्षित उसको छिपा दिया। अब उसने उसको मारा नहीं, उसको सुरक्षित वहाँ पर छुपाकर वो वापस चला आया। तो उसके बाद क्या हुआ? स्वयं चा कृत्रिम मस्तकम राजानाम दर्शिता प्राह, और स्वयं उसने भोज को जमीन के नीचे तहखाने में सुरक्षित छुपा दिया। और अब क्या किया? स्वकृत्रिम मस्तक, कृत्रिम माने बनावटी,
एक बनावटी मस्तक सिर लेकर, क्योंकि राजा ने कहा था इसको मार देना, इसका सिर लेके मेरे पास आना, तो उसने एक, क्योंकि उसने तो भोज को मारा नहीं, छुपा दिया, सुरक्षित कर दिया, तो वो क्या दिखाता मुंज को, तो उसने एक बनावटी मस्तक राजा को लाकर दिखाया, दर्शित्वम ने दिखाया और प्राह ने कहा श्रीमता यद आदिष्टा तत् साधितम इति। श्रीमान यद आदिष्टा, तुमने आपने जो आदेश दिया था, तत्साधितम वो मैंने पूरा कर दिया है, और वो बनावटी सिर उसको दिखा दिया। ततः भोजस तत्पत्रम राज्ञे ददात, उसके बाद उसने भोज का जो पत्र था, जो पत्ते पे लिखा गया था बरगद के पत्ते के ऊपर, उसने उस पत्र को राजा को दे दिया कि ये पत्र भी भोज ने दिया है मरने से पहले। राजा पत्र अक्षराणि अवाचयत, अब राजा ने पत्र में जो अक्षर लिखे थे, जो श्लोक लिखे थे, उसको उसने पढ़ना प्रारंभ किया। तो उसमें क्या लिखा हुआ था आगे देखते हैं इस श्लोक को। एक श्लोक आ गया है, तो भोज ने उस पत्र में ये श्लोक लिखा था कि मांधाता चा महीपति कृत युगाल अंकरा भूतो गतः। मांधाता एक बहुत बड़े राजा हुए हैं प्राचीन काल में, तो उसने उनका नाम लिखा। कृतयुग माने यहाँ पर होता है सतयुग। तो भोज ने लिखा था कि सतयुग के अलंकार माने सतयुग के आभूषण राजा मांधाता की भी मृत्यु हो गई, वो भी इस भूमि इस धरती से चले गए। सेतुयेन महोदधि विरचित क्वासो दशांतकः। दूसरे पंक्ति में वो कहते हैं कि सेतु महोदतो, सेतु मने होता है पुल, आपने राम ने पुल बनाया था समुद्र के ऊपर। महादधो मने समुद्र, समुद्र के ऊपर जिसने सेतु का निर्माण किया था, पुल का निर्माण किया था। और दस्यांतका मने जिसने 10 सिर वाले रावण का वध किया था, आज वो राम कहाँ हैं, ये दूसरी पंक्ति में उसने कहा। तीसरे में कहा अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृतयो याता दिवम भूपते, और अन्य युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े राजा इस भूमि से चले गए, दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। नैके नापि समम गता वसुमती, वसुमती माने होता है धरती। तो वहाँ पे भोज अंतिम लाइन में उस श्लोक में लिखता है कि इन किसी भी राजाओं के साथ, किसी एक भी राजा के साथ धरती नहीं गई। हे मुंज, इन राजाओं में से किसी एक के साथ भी धरती नहीं गई। त्वया यास्यत, तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। फिर से इस श्लोक का पूरा अर्थ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे भोज ने लिखा इस श्लोक में कि सतयुग के अलंकार मांधाता भी इस धरती से चले गए, जिसने सेतु समुद्र पे सेतु का निर्माण कराया और दशानन का माने रावण का वध किया, वो राम अब कहाँ हैं। और अन्य युधिष्ठिर आदि महान राजा इस धरती से चले गए। हे मुंज, किसी के साथ भी धरती, किसी एक के साथ भी धरती नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। ये श्लोक भोज ने लिखा था, जिसे मुंज ने यहाँ पर पढ़ा। राजा श्लोकस्यार्थ विचार अत्यंतम लज्जितः। अब राजा इस श्लोक के अर्थ को विचार कर, समझ कर अत्यंत लज्जित हुआ। सन प्रायश्चित स्वरूप अग्नो शरीरम दग्धुम तस्मिन् नेव काले। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसने क्या किया, राजा इस श्लोक के अर्थ को जानकर बहुत ही लज्जित हुआ और प्रायश्चित स्वरूप अग्नो शरीरम दग्धुम समुदति, और अपने शरीर को आग में जलाने के लिए उद्यत हुआ। वो प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने ऐसे भोज को मार दिया, और अपने शरीर को वो आग में जलाने ही जा रहा था कि तस्मिन् नेव काले भोजः जीवति इति रहस्यम वत्सराजा उद्घाटितवान। जैसे ही वत्सराज ने देखा कि राजा अपने शरीर को जलाने जा रहा है, आग में खुद जलने जा रहा है, उसी समय भोज जीवित माने राजा भोज जो है वो जीवित है। इस रहस्य को वत्सराज ने सबके सामने खोल दिया कि भोज मरा नहीं है, भोज अभी जीवित है।
तेन अतीव प्रसन्नः मुञ्जा भोजः राजसिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्निया सह तपोवनम जगाम। तो ये सुनकर कि भोज अभी जीवित है, जो मुंज है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने भोज को राज सिंहासन पर बैठा दिया, उसको राज्य दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ तपोवन में तपस्या करने के लिए चला गया। तो बच्चों, ये आपका पाठ था भोजस्य राज्य प्राप्ति। बहुत अच्छा पाठ है, एग्जाम में आता है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। आपको उम्मीद है अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।